चलिए दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा जो उन पुरुषों के बहुत ही काम आएगा जो पुरुष उम्र बढ़ने की वजह से या बचपन की गलतियों की वजह से शरीर में कमजोरी या ढीलापन से ग्रस्त हो चुके हैं। तो इस नुस्खे का सेवन करके वह अपने इस ढीलेपन और इस कमजोरी से कुछ ही दिनों में निजात पा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस नुस्खे के लिए हमें क्या क्या करना है और इस नुस्खे को हमने कैसे बनाना है। चलिए, इस नुस्खे के लिए हमें ज़रूरत होगी 2 चीज़ों की। उसमें है एक प्याज और साथ में गुड़। गुड़ चाहिए हमें कम से कम 25-30 ग्राम और एक मीडियम साइज़ का प्याज। चलिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्याज को छील लेंगे और छीलने के बाद हमें करना है इसको ग्रेट। अब मैंने ले लिया है ग्रेटर और उसकी मदद से मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में प्याज को एक तामसिक भोजन माना गया है, इसलिए जब भी हम व्रत रखते हैं तो आपने देखा होगा कि हम प्याज का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि प्याज तामसिक प्रवृत्ति का होता है और पुरुषों के ब्रह्मचर्य में ये विघ्न डालता है। और दूसरा, ये पुरुष के अंदर जो यौन क्षमता है उसको बेहतर बनाता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जिसके उत्पादन को भी ये बढ़ाता है और ये पुरुषों में स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। इसलिए हम अपनी रेमेडी में सबसे पहले प्याज को इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा प्याज ग्रेट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। चलिए, अब हमें ले लेना है गुड़। दोस्तों, हम सब जानते हैं गुड़ जो होता है आयरन से भरपूर होता है और ये हमें इंस्टेंट ऊर्जा देने में मदद करता है, और ख़ासकर उस कंडीशन में जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। और गुड़ की मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको जो गुड़ लेना है वो लेना है डार्क कलर का। इट मीन्स आपने लाल कलर का गुड़ लेना है। कभी भी आपने सफ़ेद कलर के गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सफ़ेद कलर का गुड़ केमिकल्स डालकर रिफ़ाइन किया होता है। इसलिए आपने हमेशा डार्क कलर के गुड़ का ही इस्तेमाल करना है। अब मैंने गैस पे चढ़ा दिया एक पैन। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, और कोशिश करें आप अपने घर का बना हुआ देसी घी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बाहर का देसी घी होता है उसमें अक्सर मिलावट की होती है। तो इसलिए हम इसमें डालेंगे घर का बना हुआ 1 चम्मच देसी घी और इसको मेल्ट होने देंगे। और मेल्ट होने के बाद जो हमने अपना प्याज ग्रेट किया हुआ है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। आपने बस इसको इतना ही भूनना है ताकि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। आपने इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भूनेंगे एक तो इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और साथ साथ इसके पौष्टिक तत्व भी नष्ट हो जाएंगे। बस आपने इसको हल्का सा पिंकिश होने तक भूनना है। अब ये देखिए हमारा प्याज भुन चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गुड़ था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और दोनों को अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि ये दोनों अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। दोस्तों, गुड़ और प्याज के गुण तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन जब हम इन दोनों चीज़ों को घी के साथ भूनकर तैयार करते हैं तो इनकी गुणवत्ता 10 गुना बढ़ जाती है। अब इनको हमने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए भूनना है। अब आप देखेंगे कि ये भून चुका है और इनकी शक्ल एकदम जैम की तरह आपको लग रही होगी। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। चलिए, अब ये हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसका कैसे सेवन करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो हमने ये नुस्खा बनाया है पुरुषों के लिए, जिनको अक्सर थकान, कमजोरी, ढीलापन की शिकायत रहती है, लेकिन इसको आप किसी को भी खिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये पुरुषों के लिए, आप इसको बच्चों को, वयस्क किसी को भी खिला सकते हैं। बस आपने इसका ध्यान रखना है कि उनको आपको इसको कितनी कितनी मात्रा देनी है। अगर आप इसको बच्चों को खिलाते हैं तो वो उनको खांसी जुकाम में भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि बच्चे अक्सर प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस जरिए आप उनको प्याज भी खिला सकते हैं। साथ साथ जो लू लगने की समस्या है उनसे भी उनको आप निजात दिला सकते हैं। और अगर वयस्क ने इसको खाना है तो वो इसका आधा चम्मच सेवन कर सकते हैं। लेकिन जिन पुरुषों में ढीलापन की समस्या है या उनके अंदर किसी भी शारीरिक कमजोरी है तो उनको आपने देना है इसका 1 चम्मच, और उसका सेवन करना है आपको रात को सोने से पहले, और उसको लेना है आपने दूध के साथ। और दूध आप गुनगुना ही लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपने इसका 1 चम्मच सोने से पहले दूध के साथ लेना है। जब आप इसको लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको खुद ही खुद आपको फ़र्क महसूस होगा और आप मुझे थैंक्स बोलेंगे। अगर दोस्तों आपको ये नुस्खा अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको फ़ायदा पहुँचे तो इस नुस्खे को आप और लोगों तक भी पहुँचाकर उनका भी भला कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।